दोस्तों इनसाइड विद मौजूद फखर में खुशामदीद। जनाब काजी ने वो पंजाबी कहते हैं ना डांग चुक ली है तो पट्टे चुकन का वक्त आ गया है। ये जो बात है, ये जो जुमला है, मुझे इस्लामाबाद से एक ऐसी शख्सियत ने इस बारे में इतला दी है जो शायर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत में उसका रोज़ाना की बुनियाद पर आना जाना है। और आपको पता है कि सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के अंदर जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आते जाते हैं वो या तो वकील हो सकते हैं, या जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या जज साहिबान हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बात मुझ तक, ये जो इतला मुझ तक पहुँची है गुज़िश्ता रात, ये इन तीनों में से ही किसी एक शख्सियत ने पहुँचाई होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि उस शख्सियत जिसने मुझे ये इतला दी है उसकी तरफ से इसी सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के हवाले से, चाहे वहाँ पर जो भी खींचातानी हो रही हो, या वहाँ पर तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा हो, या चपेड़े चिपूड़े चल रही हों, जितनी भी खबरें दी गई है वो हर्फ बहरफ दुरुस्त साबित हुई है। लिहाजा मेरे पास इस बात का कोई जवाज़ नहीं था गुज़िश्ता रात जब ये मेरे तक इतला पहुँची कि मैं इसकी सेहत के ऊपर किसी तरह का भी शकूक का इजहार कर सकूँ। अलबत्ता इतला के मिलने के बाद, जो कि मेरी तीसरी वीडियो अपलोड हो चुकी थी, मैंने इस खबर पर इतना ज़्यादा कोई ये नहीं कहा। मैंने कहा चले सुबह उठ के देख लूँगा इसको, क्योंकि उस वक्त तक टीवी चैनल्स और दीगर जगहों पर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चल नहीं रही थी। लेकिन सुबह उठा और मैंने जाके देखा तो जनाब मुझे इस बारे में वाज़े तौर पर इशारे नज़र आ रहे थे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, कि जनाब सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के अंदर एक ज़लज़ला है जो आने जा रहा है। और फिर वो ज़लज़ले के बारे में मैंने देखा मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर कि ख़बर चल रही थी कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो अदालती इस्लाहात हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से समाअत होनी है, लेकिन उसके साथ साथ ही जुडिशल कमीशन को हेड करने वाले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी उस बेंच के ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं जुडिशल कमीशन की तरफ से दिए जाने वाले नोट में। यानी वो जो जवाब है कि जनाब ए तुसी की करी जा रहे हो, एतराज़ भी आप पर है, ऑडियोज़ के अंदर जिक्र भी आप लोगों का है, और आपने ही जनाब इस मुकदमे का फ़ैसला करना है जो जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ है। अब मैं अगर आपसे ये बात कहूँ इस तरीके से कि ये जो लड़ाई है ये किसी हद तक आगे बढ़ती नज़र आ रही है, और फिर एक और चीज़ भी है और उसके ऊपर भी बात करना मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लड़ाई के साथ साथ, कि क्या ये महज इत्तफ़ाक़ है कि जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद आना होता है, जब इमरान खान साहब की पेशी होती है किसी अदालत के अंदर या नैब के अंदर, ठीक उसी दिन ये जो हम ख्याल लोग हैं ये मुतहरक हो जाते हैं और उसी दिन मुकदमात की समाअत रख लेते हैं। क्या ये इमरान खान साहब की सहूलत कारी के लिए है, या उन कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर एक चेक है कि जनाब बंदा आ रहा है, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इधर नज़र रखनी है, इन्हें फड़ना नहीं, क्योंकि अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की तो हमने फौरी तौर पर अदालत तो लगाई हुई है, आपको बुला लेना है। क्योंकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो जिसे हम कह सकते हैं कि इस वक्त ज़ेर बहस हैं, चूँकि हालात इस किस्म के हैं, वाक़यात इस किस्म के, लिहाजा इन दो चीज़ों के ऊपर जो गुफ्तगू है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर और कुछ और दीगर लोगों की, जिसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दरख्वास्त के ऊपर ये जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था इसको समाअत के लिए मंजूर भी किया गया उस दरख्वास्त को, और उसके बाद इस जुडिशल कमीशन को काम करने से रोक भी दिया गया। और उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, ऑल्दो कि उसके बाद अगले दिन उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास चूँकि बुलाया जा चुका था, लिहाजा उन्होंने उस इजलास के अंदर ये जो सारी कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर बात भी की थी, और अटॉर्नी जनरल के कॉन्डक्ट के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए थे। बल्कि अगर ये कहूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की उन्होंने अच्छी खासी धुलाई की थी, खचाई की थी, बल्कि उनको उनकी अच्छी तरह झाड़ पूंछ की थी, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के उस दिन जो सवालात पूछे गए थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ को, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ ही कर रहे थे। उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था उसने हर एक से जवाब तलब किए हुए थे, हुकूमत से भी जवाब मांगा गया था, बाकी जो लोग थे उस पर भी जवाब मांगा गया था, लेकिन जो मुतासरा जो यानी एक और फरीक था
उससे इसके बारे में कोई राय नहीं तलब की गई थी। अलबत्ता जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमीशन ने भी ऑडियो लीक्स कमीशन का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया है और इंक्वायरी कमीशन के सेक्रेटरी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनकी तरफ से ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराया गया है। और ये जो एतराज़ है अगर आपने गौर करें तो गुज़िश्ता 24 घंटे के हवाले में इस हवाले से 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी। एक वफाक की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अटर्नी जनरल ने जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन को बाई नेम ये कहा था कि जनाब आपने इस बेंच के अंदर ना शामिल होना चाहिए आपको और ना ही आपको इस केस को सुनना चाहिए क्योंकि जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ख़िलाफ़ है और ये जो मटीरियल आया है उस मटीरियल के अंदर आप लोगों के नामों को इस्तेमाल किया गया है। और आपसे ये एक वर्बल रिक्वेस्ट भी की गई थी समाअत के दौरान, लेकिन आपने इसको जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्स करना मुनासिब नहीं समझा और इस वजह से ये दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर बेंच को और जजेस को चैलेंज किया गया है। दूसरी जानिब ये जो इंक्वायरी कमीशन ने जवाब जमा कराया है उसमें ये कहा गया है कि ये जो दरख्वास्तें आप सुन रहे हैं ये काबिल समाअत ही नहीं क्योंकि इसमें ये जो कमीशन की तश्कील के कवायद व ज़वाबित के ऊपर एतराज़ उठाया गया है और आपने ख़ुद पिछले समाअत में इस बात को तस्लीम किया था कि ये जो इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट है इसके तहत चीफ़ जस्टिस से किसी भी तरह का मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जब कानून में ये बात वाज़ेह है कि जनाब आपने चीफ़ जस्टिस से मशवरा नहीं लेना तो फिर आप अगर ये कहें कि जनाब ये रवायात की बात है तो ये ऑलमोस्ट आपके अपने हल्फ से ही डिविएशन के मुतरादिफ है। लिहाजा चूँकि कानून के अंदर इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है और आपने इन दरख्वास्तों को फ़िक्स भी कर लिया और उसके ऊपर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया, ये दोनों काम जो है ये आपने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है और दरख्वास्तों की मेंटेनेबिलिटी जो है वो इस हवाले से क्वेश्चनेबल है क्योंकि मेंटेनेबिलिटी का सवाल ही नहीं बनता और आपकी तरफ से इन चीज़ों को एडमिट करने से, मेंटेन करने से ये तासुर मिल रहा है कि जनाब आप कुछ लोगों को बचाना चाह रहे हैं। फिर इंक्वायरी कमीशन में ये बात कही गई कि ये जो उनकी तरफ से जवाब दिया गया है कि आपने कमीशन को सुने बगैर उसकी कार्रवाई को रोक दिया है। मुबैना ऑडियो लीक्स के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और ना ही कमीशन पर एतराज़ उठाया। कमीशन ने आर्टिकल 209 के ऊपर अपना मौक़िफ़ पहले ही इजलास में वाज़े कर दिया था, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन का ये कहना था कि जनाब ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी जज के हवाले से बात की जाए। अलबत्ता अगर गुफ्तगू किसी और की है और उसके अंदर जज का जिक्र आ रहा है तो इसको तो आप किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस हवाले से कमीशन ने मुख्तलिफ मिसालें भी दी थी और उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं और वहाँ पर गाड़ी का हादसा हो गया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये चीफ़ जस्टिस साहब यहाँ पे मौजूद है या दीगर जज साहबों को की मौजूदगी के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है, लिहाजा ये मुकदमा समाअत के लायक नहीं है। अब जनाब ये चीज़ जो सामने आ गई है इसने तो यकीनी तौर पर चौंकने पर मजबूर किया है क्योंकि इस जवाब आने से पहले गुज़िश्ता 24 घंटे का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो वहाँ पर एक डेवलपमेंट हुई थी। बैक चैनल राब्ते हुए थे। अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी मिले थे और उमर अता बंदयाल साहब से भी मिले थे और कोई चीज़ चूँकि मटीरियलाइज नहीं हो सकी थी, आइस मेल्ट नहीं हो सकी थी, दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद थे। लिहाजा जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी पिटीशन दायर कर दी गई, चैलेंज कर दिया गया 3 जज साहिबान को और उसके बाद जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो वैसे ही डांग फड़ी है तो जो डांग अगला बंदा फड़ लेंदा फिर तो खुन्ने सेक देंदा, सिर ते मारदा है, पता नहीं की करदा है। अब इस किस्म की अगर ये सिचुएशन डेवलप हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे यकीनी तौर पर उस वक्त तक ना सिर्फ समाअत का आगाज़ भी हो चुका होगा बल्कि कुछ आपको जो है ना सुल्तान रई टाइप बड़कें भी आपने सुन ली होंगी। अलबत्ता ये जो सिचुएशन है इसको हम यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इसकी तहकीकात को रुकवाने के लिए
बहुत सारी कुव्वतें सरगर्म हैं, बहुत सारी, और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जो जिनका ऑडियो लीक्स के अंदर जिक्र आ रहा है, बदकिस्मती कहें या आप जो भी कहें, उनका ताल्लुक हमारे अदालतों से भी है, हमारे जज साहिबान से भी है और उनकी औलादों से भी है। लिहाजा आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बल्कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि साबिक जो चीफ जज थे साकिब निसार, उनके जो साहबज़ादे हैं जिनके ऊपर से भी ऑडियो लीक आई थी, उनकी अपनी ऑडियो आई थी कि जिसमें वो जनाब पैसे वसूल कर रहे थे एक बंदे को टिकट दिलवाने की पीटीआई के, तो उनकी तरफ से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई। अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा था तो मैंने ये देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये जो एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से, और उसके अंदर साकिब निसार और उनके बेटे नजम साकिब दोनों को बुलाया गया था, उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। और अगर आप गौर करें तो यही वो नुक्ता है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि स्पीकर की एक अपनी डोमेन है और इस सूरत हाल के अंदर ये जो तौहीन पार्लियामेंट है इसका एक्ट ज़ेर बहस है। लिहाजा ये जो सिचुएशन बनती चली जा रही है, कोई जज साहब हैं वो जनाब स्पीकर साहब ने जो फैसला किया होता है जजेस वो जो इस्तीफ़ों की मंजूरी का, उसको उठा के कारअदम करार दे देते हैं। कोई जज साहब जो हैं वो स्पीकर का हुक्म मुअत्तल कर देते हैं। तो ये वो चीज़ है जो एक नई लड़ाई की बुनियाद बनने जा रही है। इसको मेरा ख्याल है कि हमारी अदालतों को और हमारे मौजूद जज साहबान को इसके ऊपर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए कि जो डोमेन है उसको किसी को भी, चाहे वो अदलिया है चाहे वो मुकन्ना है, उनको ना तो खामखा अपनी डोमेन को पीछे लेके आना चाहिए और ना ही अपनी डोमेन को खामखा एक्सटेंड कर देना चाहिए। क्योंकि ये अब जो लड़ाई बन गई है इख्तियारात की, ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती चली जा रही है और इस लड़ाई ने बहुत सारे गुल खिलाने हैं, जिसकी एक मिसाल मैंने अभी आपको दी है कि क्या ये महज इत्तफाक है कि जिस वक्त भी इमरान खान का केस लग रहा होता है अदालत सज के बैठ जाती है। ये क्या वजह है कि जिस वक्त इमरान खान ट्रैवल कर रहा होता है हम ख्याल जो है वो किसी न किसी जगह पर मुतहरक होते हैं। ये क्या वजह है कि जिस वक्त इमरान खान को कोई जगह किसी जो है बुलाया जाता है JIT के अंदर या किसी जज किसी अदालत के अंदर, या उनको FIA की तरफ से नोटिस मिलते हैं, तो ये तलकीन करने की बजाय कि भाई कितनी दफ़ा तेरे नोटिस मुअत्तल करें तो एक दफ़ा पेश क्यों नहीं होता, फिर वो नोटिस को भी मुअत्तल कर दिया जाता है। बल्कि इदारे की तरफ से अपनाए जाने वाले तरीक़ाकार के ऊपर जो है इतराज़ात उठा दिए जाते हैं। भाईजान अगर आपको इतना ही मसला है तो आप उनसे कहें कि साढ़े सामने तहकीकात कर लो जो तुसी करनी है, या एक दफ़ा ही तमाम के तमाम मुकदमात को आपके पास तो इख्तियार है, आपने यूँ कलम हिलाना है जनाब सारे के सारे मुकदमात फारग, इमरान खान बरी, कोई इस तरह की कोई चीज़ कर दें। आपने अगर आंखों का तारा बना लिया है, आपने अगर आपके दिल के अंदर इतनी मोहब्बत जागी हुई है, तो फिर उसको देख लेंगे जो भी तरीक़ाकार है आपको अपनी मोहब्बत को बचाने का। बंदा तो जनाब फरहाद हो तो वो दूध की शहद की नहरें बहा देता है, तो आप भी तो इस तरह की कोई काम कर सकते हैं ना। वो जो बड़ा मशहूर है वाक़या ये शीरीन फरहाद वाला, तो आप भी साबित करेंगे जनाब आपका भी इश्क जो है वो इतना सच्चा है कि आप उसके लिए ना कानून की परवाह कर सकते हैं, ना आइन की परवाह कर सकते हैं, ना कवायद और ज़वाबित की परवाह कर सकते हैं, और आप अपने जो इश्क है उसको किसी भी तरीके से आप उसको पाल सकते हैं। तो ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो इत्तफाक कम अज़ कम इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इधर से इमरान खान ट्रैवल शुरू करे उधर से अदालत सच के बैठ जाए और उस वक्त तक अदालत लगी रहे जब तक इमरान खान के ऊपर तहकीकात जारी हैं। यार ये क्या, अब आज की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पहले तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ लड़ाई होनी है, उसके बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे होना है, अदालत लगी होनी है। दूसरी जानिब जिस वक्त इमरान खान ने पेश होना है ये जो क्या नाम लेते हैं इनका, नैब की अदालत में, नैब अदालत में कह रहा हूँ सॉरी, नैब के सामने तहकीकात के लिए अलकादर ट्रस्ट केस में उस वक्त भी अदालत ने बैठे होना है। तो मतलब ये है कि वो टाइम हमने इतना ज़्यादा क्यों एडजस्ट किया हुआ है कि इमरान खान को किसी न किसी सूरत उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो अदालत है वो उस वक्त सजे जब जनाब इमरान खान नैब के पास हों, ताकि अगर किसी वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाए तो वहाँ पर मौजूद PTI का जो वकील है वो फौरी तौर पर कह सके जनाब वो देखें नैब वालों ने पकड़ लिया है, और जनाब मोहब्बत के अंदर बंदा कहे नैब वालों के कि अभी वो जो इमरान खान को पकड़ा था अभी लेके आओ यहाँ पर, और फिर मर्सिडीज़ निकल जाए। मेरा ये ख्याल है कि इस मामले को भी एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये महज
इत्तफाक नहीं है, ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड किस्म का निज़ाम है। और अगर इस निज़ाम ने ऐसे ही चलना है तो फिर बाकी जो लोग हैं उनको भी ऐसा ही अगर रिलीफ मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा ना हो जाए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।